मिल नहीं रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग मंडे का है, कल का ये ब्लॉग है और सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ पे ये जो वॉश मशीन है इसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ था, लेकिन जब ज़्यादा गंदा हो जाता है उसके बाद हम वॉश करते हैं ना तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और टाइम भी ज़्यादा हमारा जाता है। तो इससे अच्छा कि हफ्ते में वॉश मैं इसको कर देती हूँ। कभी कभी अगर पहले जल्दी गंदा हो जाता है तो हफ्ते में 2 बार मैं वॉश कर देती हूँ, जैसे मुझे दिखता है उसके अकॉर्डिंग मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना हॉल में भी थोड़ी थोड़ी अभी धूप आ चुकी थी और मैं नहा धो के ना पूजा कर ली थी, बट उससे पहले ये सारा काम मैं नहीं करती हूँ। वैसे मैं नहाने से पहले ये करती हूँ, बट आज मेरे पास ना टाइम नहीं था। मुझे लग रहा था आज स्पर्श जल्दी उठ जाएगा, क्योंकि जल्दी सो गया था कल रात में, इसी वजह से। तो बस ये क्लीन करने के बाद फिर मुझे अभी किचन में जाना है एंड यहाँ पे टाइलें वगैरह भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और इसमें भी थोड़ा इतना दिखता तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह तो आ ही जाता है, क्योंकि जो हमारा हॉल है ना, इधर से दरवाज़ा ओपन है तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद अभी किचन की क्लीनिंग थोड़ी सी कर ले रही हूँ फटाफट। ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि रात में मैं ना किचन को साफ़ करके सोई थी। और गैस वगैरह थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ मैं, और इसको वाइप कर दो तो सही रहता है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, दिन भर का झंझट ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो स्टैंड है इसको मैं साफ़ कर लूँ। इनसे ना कई बार से मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे आप गैस स्टोव जो 3 बर्नर वाला होता है ना वो मुझे आप दिला दो, बट अभी तक ना ये दिला ही नहीं रहे। कई बार मैं बोल दी, ये बोल रहे हैं ना जब ये ख़राब हो जाएगा ना तब दिलाऊंगा। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैं बोल रही थी नहीं अब मुझे वो वाला चाहिए, क्योंकि जब ये लिए थे ना ये वाला गैस स्टोव तब मैंने बोला नहीं था इनको, ये खुद से ही ले लिए थे जब मैं आई थी यहाँ पर। तो उसके बाद ये ना मलाई रात की देखिए कितनी अच्छी जम गई है। तो इसको सुबह सुबह मैं सबसे पहले इसको निकाल दे रही हूँ। और आजकल मैं मलाई इकट्ठा करने लगी, बीच में मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी और अभी भी ठीक नहीं चल रही, दवाइयाँ वगैरह भी खा रही हूँ मैं। बट फिर भी मैंने सोचा नहीं कि चलो स्टार्ट कर देती हूँ निकालना। वैसे भी ज़्यादातर मलाई मेरी ना वेस्ट हो जाती है इसी वजह से। उसके बाद किचन से आने के बाद देखिए स्पॉज भी अभी सो के उठ चुका है एंड यहाँ पे जो ये वाला जो कारपेट वगैरह था उसको मैं अभी बाहर ले जाके डाल दी हूँ। दोनों को मैं डाल दूँगी। और स्पॉज को मैं बोल रही थी कि बदमाशी नहीं करो, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा वो बदमाशी करता है, रोता है। आप लोगों को ब्लॉग्स में मैं 2-3 दिन पहले के ब्लॉग्स में दिखाई भी थी। आप लोग पूछ रहे थे कि क्यों रोता है, पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम चलता है कि वो क्यों रोता है। और यहाँ पे ये वाला सोफ़ा ठीक करने के बाद ना मैं उसको बोल रही कि आप छोटे वाले सोफ़े पे चले जाओ, तब तक मैं ये जो 3 सीटर सोफ़ा है इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत ना गंदगी हो जाती है तो इसको झाड़ना पड़ता है। देन ये वाला फिर से कवर को अभी मैं कवर अभी तक वॉश नहीं करी, सोच रही हूँ वॉश करूँ, लेकिन इतना बड़ा है ना, इतना सारा हो जाता है कि एकदम आलस आने लगा है मुझे ना इस काम में। सब कुछ सारा काम मैं निपटा लेती हूँ, बट ये जो सोफ़ा कवर वॉश करने वाला है ना ये नहीं हो पाता है मुझसे। तो मशीन में मैं देखती हूँ डाल दूँगी तो ठीक है, क्योंकि इतना हार्ड है, मशीन में भी अच्छे से वॉश नहीं होता है, हैंड से ही करना पड़ता है। देन सारे स्पर्श के कॉपी बुक्स जो भी थे सब उसके बैग में डाल दी हूँ मैं। और ये पर्स जो मैं इनको दी थी ये बस इधर उधर पड़ा रहता है। मुझे अब लग रहा है ना कि अफसोस हो रहा है कि मैंने इसको क्यों दिया, वो एक जगह रखता ही। तो आज मैंने सुबह सुबह ही सफाई शुरू कर दी। आज मैं सोची ना कि डीप क्लीन कर लेती हूँ, बहुत सारे दिन से ना ऐसे पड़े हुए थे, टीवी पे भी डस्ट दिख रहा था और ये टेबल पे भी। और ये ना गणपति बप्पा है तो इनके ऊपर अभी भी पैकिंग थी, मतलब ट्रांसपेरेंट जो पेपर होता है, बट मैंने अभी निकाल दिया है क्योंकि ज़्यादा गंदा हो गया था। और यहाँ पर ज़्यादा डस्ट हमारे घर में आता है, देखिए कितने सुंदर से लग रहा है ना। तो इधर से ना डायरेक्ट डोर है, तो डोर में जाली से ना हवा आती है, कभी भी हवा चलती है, तो इसलिए यहाँ पर डस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे बार बार इसको साफ़ करना पड़ता है। तो ये ना मैं हफ्ते भर से साफ़ नहीं कर पाई थी, सोची कि चलो आज मैं ये सारा काम ना निपटा देती हूँ। और नीचे जो स्पीकर वगैरह रखा हुआ है मेरा, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, वो सब भी मैं अभी साफ़ करने लगी हूँ। उसके बाद मैं म्यूजिक सिस्टम को ढक दे रही हूँ। ये कपड़ा है या नेट वाला जो सोफ़ा का कवर होता है ना वही वाला है, मम्मी ने मुझे दिया था।
तो मैं इसको इसी से ढक देती हूँ। 3 लेयर रहता है तो ज़्यादा फिर ना डस्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं, फिर भी आ ही जाते हैं। उसके बाद ये साइड वाला जहाँ पे स्पर्श की कुछ ना एक्टिविटी वाले चीज़ें हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट्स वगैरह वाला है, कुछ चीज़ें हैं जो यहीं पे साइड में रखती हूँ, क्योंकि जब उसको मर्जी होता है ना तो यहाँ से निकाल के और वो खेलता है। अच्छा, ये जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ ना डस्टिंग के लिए, ये जो मैंने अपने बताई थी ना, एक जैगिंग थी मेरी वेलवेट वाली, उसको मैंने कट किया था। काफ़ी सॉफ्ट है, या तो आप इसे ना टीवी पोछो, कुछ भी पोछो, इतने अच्छे से ये डस्टिंग होती है ना इसे कि पूछो नहीं। तो मैंने अभी 2 इसके पीसेज रखे हैं, ये अभी फर्स्ट वाला ही यूज़ करी हूँ और इतना जल्दी ये ख़राब होगा भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर शूज स्टैंड वगैरह था, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है और फिर मैं अभी कपड़े लेके आ गई हूँ डालने के लिए। और एक ट्रिप मैं अभी और मुझे लगाना है, वॉश करना है। तो ये वाला तो मैं नहाने से पहले ही लगा दी थी, बट उसमें पड़ा हुआ था मशीन में, तो बस मैं इसको धूप में अभी फैला दे रही हूँ। और पहले के जो कपड़े थे उसको मैंने अभी अंदर ला के रख दिया है। तो सॉरी, ये वाला जो कपड़ा है ना, ये मेरा पहले जो था वो कल वॉश करी थी, मेरा जो वो था, और बाकी ये सारे अभी मैंने वॉश किए हैं। तो इसमें ना सारे उलेन ही हैं। अब मैं धीरे धीरे उलेन कपड़े वॉश करके और उसको मैं बेड में रखते जाऊँगी, जिस तरीके से मुझे सेट करना है, क्योंकि पूरा बेड मुझे अभी जिस दिन रखूँगी ना उस दिन पूरा खाली करना पड़ेगा। कम से कम मेरे को 1-2 घंटे उसमें लगेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी स्पर्श के छोटे छोटे वाले कपड़े हैं ना सब मैंने बेड में डाल रखे हैं, तो उसको मुझे निकालना भी पड़ेगा, जगह घेरता है। और उसके बाद रूम का मैं ब्लैंकेट्स वगैरह मैं भी ठीक कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैं आ गई हूँ पीछे साइड में, जिधर मैं मशीन रखती हूँ। इधर हमारा काफ़ी स्पेस है, बट मैं इधर का बहुत कम शूट करती हूँ। तो यहाँ पे ना ये चेयर मैं इस साइड में रख रही थी, क्योंकि जिस दिन इनका बर्थडे था ना तो मैं इधर से चेयर निकाल के लेके गई थी। मुझे जब ऊपर बलून लगाना था तो मैं आ नहीं पा रही थी, तो मैं इधर से 3 चेयर लेके गई थी, और टोटल मेरे पास इसमें का ना 5 चेयर है। तो अभी जब हमने सोफ़ा नहीं लिया था उस टाइम पर ये हमने चेयर लिया था, फिर भी हमने रखा है। कभी ना कभी यूज़ हो जाता है, या तो फिर नीचे कभी ज़रूरत पड़ती है, या फिर बाहर हमें लगाना होता है, तो इसलिए वजह से मैंने उसको ढक के रख दिया है, क्योंकि ख़राब ना हो। एंड ये जो मैंने अपनी रिंग लाइट बड़ी वाली मंगाई थी ना अभी कुछ टाइम पहले, वो वाली है, तो इसको मैं निकाल के रख दी। बाकी ये मैं कूड़े में देने के लिए रख दे रही हूँ। तो देखिए इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पे झाड़ू मारना था, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ज़्यादा गंदा दिख रहा था, तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दी हूँ। और उसके बाद मैं मशीन को यहाँ पे बंद कर दी हूँ, पानी को भी मैंने बंद कर दिया। देन ये कपड़ा भी वॉश हो चुका है, तो मुझे इसको बाहर डालना है। और अभी बस अब मशीन की सफाई करने के बाद थोड़ा सा, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया है। कभी कभी कपड़े वॉश करने के बाद ना मशीन को मैं खुला छोड़ देती हूँ। देन यहाँ पे ये जो कारपेट है पतला वाला, इसको मैंने बिछा दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड होगा। तो देखिए अब मेरा घर कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, एकदम चमचमा रहा है। किचन भी, बेडरूम भी, और जो हॉल एरिया था ये भी, तो देख सकते हैं। 10:15 और लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है मॉर्निंग का। आज मैंने बहुत सारी क्लीनिंग करी है। जो क्लीनिंग डेली नहीं कर पाती हूँ वो सारे मैंने किए हैं। बाकी डेली का तो यही होता है कि सोफ़ा ठीक करना, या फिर किचन का काउंटर टॉप वगैरह रहता है, बेडशीट चेंज करना है। बाकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है कर पाते हैं, तो वो सब आज मैंने क्लीन कर लिया। और इस टाइम पर अभी जा रही हूँ मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, मुझे वीडियो पोस्ट करना है, मुझे अपने सेकंड चैनल पे भी पोस्ट करना है, तो उसकी भी एडिटिंग करनी है। और साथ ही साथ इंडियन यूट्यूबर शारिका चैनल के लिए भी वीडियो मुझे एडिट करनी है। तो स्पर्श को मैं अभी वीडियो एडिट करने के बाद स्पर्श के स्कूल से तब तक ना 11:30-12 बजे तक उसका होमवर्क आ जाएगा, तो उसके बाद मैं उसका होमवर्क कराऊंगी। और ये जो ब्लॉग है ये मंडे का है, तो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर ब्लॉग को बाद में मैं कंटिन्यू करूंगी, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद कंटिन्यू करूंगी। उसके बीच में मेरा जो काम है वो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। है ना, आज पता है स्पर्श कितना रो रहा है, इतना रो रहा है ना, मतलब मैं इससे पहले भी ब्लॉग में 2-3 दिन के ब्लॉग पहले आप लोगों से बताई थी कि स्पर्श अचानक से रोने लगता है।
अभी फिर से मैंने इसको दिखाती हूँ आपको। होमवर्क में दी थी, इसको 1.5 घंटे से दी हूँ बनाने के लिए। वो भी क्या लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा, जो इसको हमेशा ये लिखता है 51 से 100 तक लिखना है। देखिए किस तरीके से ये लिख रहा है, और इससे पहले 2 दिन पहले ये कैसे लिखा था, देखिए कितना क्लियर ये लिख रहा था। और एकदम मतलब अचानक से चिल्ला चिल्ला के रोने लग रहा है, और उसी वजह से अभी तक मैंने फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं किया है। और नाश्ता तो मैंने ये खाओ खाओ खाओ, और नाश्ता तो हम लोग सुबह ही रोटी सब्जी हम लोग खा लिए थे, और अभी लंच बन रहा है। अभी 12:30 हो चुके हैं। वीडियो लाइव कर दी थी मैं, एंड उसके बाद ना अभी दाल बन चुका है। राइस मुझे रखना है तो वो, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरा सोना मोना रोता है। हाँ बोलो, सोना मोना। मुझे बादाम भिगोना है, तो मैं ना बादाम रात में डाल नहीं पाई थी, और सुबह हम लोग खाए भी नहीं, तो इसी वजह से इस टाइम पे भिगोती रही हूँ। ये भी चना भी भिगोना मैं भूल गई थी। तो शाम को हम लोग, तब शाम तक ना आराम से ये फूल जाएगा, ये भी फूल जाएगा। तो ये आएंगे तो इनको मैं दे दूंगी। तो साइड में अभी मैं फिलहाल के लिए इसको रख दे रही हूँ। यहाँ पे चना रख दे रही हूँ और बादाम रख दे रही हूँ। बाकी ड्राई फ्रूट्स कल तो मैंने पूरा ही फुल कर दिया था इसमें, लेकिन काजू रखने का डब्बा मुझे मिल नहीं रहा है। और ये ना एक डब्बा बोले ना कल की खरीद के लेके आऊंगा, जो मुरमुरे वाली नमकीन होती है, इनका फेवरेट है। तो ये बोले कि मुझे बना के और रख देना। तो अभी काजू के लिए डब्बा ढूंढती हूँ, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। ये सब मेरी दवाइयाँ हैं, ये फोलिक एसिड है, ये सारी चीज़ें। एंड ये अखरोट, अब तो कुछ है नहीं, कोई डब्बा खाली नहीं दिख रहा है मुझे। चलो अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा था 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। मेरा लंच बन चुका है, बस हमें लंच करना है। उससे पहले मैं सोची कि जो कपड़े हैं ना वो मैं यहाँ पे उतार लेती हूँ, क्योंकि सूख गए थे और फिर हवा भी चल रही है, डस्ट वगैरह फिर जाएंगे, उससे चाहे पहले ही उतार लूँ मैं। और स्पॉज भी मेरे साथ बाहर आया हुआ था, उसका स्वेटर जो था वो मैं उतार दी थी। और इधर में फिर ना एक आंटी रहती हैं पीछे, उनसे मैं अभी बात करने लगी थी। तो वो बोल रही थी ना कि मुझे चैनल बनाना है यूट्यूब पे, आप बता दो। तो बस वही मैं इधर ना बातें कर रही थी, और स्पर्श को भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो बस मैं अभी बोली ना स्पर्श को कि चलो आपको मैं लंच कराती हूँ। देन कपड़े भी लगभग सूख ही चुके हैं। 2-4 जो हैंड से मैंने वॉश किए थे ना, टॉवल वगैरह, वो सब गीले रह जाते हैं, क्योंकि वो ड्राई नहीं हो पाता है, पानी उसमें रहता है। तो बस धूप भी बहुत तेज़ निकलती है, अब धूप में तो बैठा भी नहीं जाता है। खोले रहो खोले रहो खोले रहो खोले रहो खोले रहो, स्पर्श दरवाजा खोल के और लेके चल रहा है। निकली थी कि स्पर्श पापा आने वाले हैं, बट ये तो अभी आ गए हैं। और आते आते स्पर्श बोल रहा है वॉलपेपर चेंज करेंगे। नो बेटा, ये खाएंगे कि वॉलपेपर? वॉलपेपर चेंज करेगा, ये इसको नहीं चाहिए जो ये लेके आए हैं। दे देना बेटा, आप ऐसे मत करो। हाँ, करना। ये रहा स्पर्श जो दौड़ के जा रहा है। और अभी हम लोग आए हुए हैं पार्क में, शाम हो गया था तो काफ़ी देर से आए हुए हैं, कम से कम हमें 15 मिनट हो चुका है, बट अभी हो चुका है अंधेरा। ये उधर दौड़ रहे हैं और स्पर्श यहाँ पे पीछे पीछे दौड़। तो इनसे मैं बोली थी कि पहले आने के लिए, बट ये ना बात माने नहीं, अंधेरा हो गया हमें आने में। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।